हिंदुइज्म था, हिंदुइज्म के बाद जो बुद्धिज्म आया, बुद्धिज्म के बाद जैनिज्म है। इस वक्त हिंदू तबके के अंदर भी कई ग्रुपिंग मौजूद है। ये मैं ये भी क्लैरिफाई करना चाहूंगा, ये सिर्फ इस्लाम का नहीं है, ये काफी चीजें इसके साथ मिक्स हो चुकी हैं, काफी इश्यूज हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन जो इन्वेडर थे ज्यादातर, वो सारे के सारे मुसलमान थे। फिर इसमें यहां ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया, हालांकि वो खुद अच्छे मुसलमान नहीं थे। अब मैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा, मैं मजहबी स्कॉलर तो नहीं हूं, लेकिन मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ रखा है कि इस्लाम में किसी की इबादत गाह को जंग के हालात में तोड़ना, उसकी बेहुरमती करना इज नॉट अलाउड। एक ग्रीन दरख्त को काटना मना है, फसल खड़ी को काटना, जलाना मना है, औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को हाथ लगाना मना है। और लेकिन ये सारे लोग ये करते थे। ज्यादातर जो लोग जो थे ये अल्कोहलिक थे, करैक्टरलेस लोग थे। इनके जो शादियां, 4, मैं तो उसके भी हक में नहीं हूं, सरकमस्टेंशियल वजूहात की वजह से 4 शादियों को जायज किया गया था, लेकिन मैं इसको नापसंदीदा समझा जाता है। मेरे जैसे लोग इस चीज को पसंद नहीं करते। लेकिन इन्वेडर आते रहे हैं, उन 100 औरतों के हरम, उनके 300 औरतों के हरम होते थे। लौंडियों को गिफ्ट दिए जाते थे एक दूसरे को, उनसे बच्चे होते थे इनके। तो मैं इनको अच्छा मुसलमान मैं नहीं समझूंगा। मैं इनको मेरे हीरोज में मैं समझता हूं, मेरे हीरोज में, क्योंकि मैं भी थोड़ा रेसिस्ट हूं इसमें, आप कह लें मैं पंजाब से हूं। मेरी अपनी मैं अपने खित्ते के जो हीरो हैं, उनको, जिनको आप मुसलसल निग्लेक्ट कर रहे हैं, मैं उनको हीरो समझता हूं। मेरे 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 जो हीरो, मैं जिनके बारे में आजकल रिसर्च कर रहा हूं, दुल्ला भट्टी है, अहमद खान खरल है, सर गंगाराम है, महाराजा रंजीत सिंह है, और उसमें और दूसरे लोग हैं। मैं जिस तरह मैंने आपको, मेरे चनकिया हीरो है, क्योंकि मैं उस रीजन से हूं जहां वो आए थे। मैं खुद आर्यन रेस से हूं, क्योंकि मैंने अपने ऊपर भी काफी रिसर्च की है। मिक्स हो चुके हैं, लेकिन एक अल्टीमेटली वो हरारी। अच्छा, उसमें आरजू एक तो ये था कि वो जब आके उन्होंने इस्लाम का नारा लगा के कन्वर्जन की, फिर जुल्म किए, बहुत थोड़े नंबर्स में आते थे, लूटते थे, कुछ वापस काबुल चले जाते थे, कुछ यहां रह जाते थे। सूबेदार अपने रिश्तेदारों को गवर्नर बिठा जाते थे, वो सूबेदार बन जाते थे। वो मुसलसल टैक्सेशन करते थे, यहाँ पे मजीद जुल्म करते थे वो। तो एक तो वो लोकल रीजन की इस खित्ते से आज भी उन लोगों के खिलाफ नफरत है, और मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा। नफरत होनी चाहिए उनसे। एक इन्वेडर आया है, आपके ऊपर मुसलसल जुल्म करता रहा है, आपको नफरत होनी चाहिए उससे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो लोग बाय फोर्स कन्वर्ट हुए, मुसलमान बने, एक तो उन्होंने कोशिश की कि उन्हीं का सिस्टम, उनके लिबास, उर्दू चीजें, पर्शियन, अरबिक, उसी को अडॉप्ट किया। और फिर जो वो मुगलिया और दूसरे जो जो उनके रूल थे वो खत्म होते गए, तो उसके साथ साथ ही उनका सितारा डूबता गया, जो मुसलमान इस खित्ते के अंदर मौजूद थे। पाकिस्तान को बनना जो था वो एक मजहबी इसलिए है क्योंकि मुआशी प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा था मुसलमानों को। वजह, उन्होंने उसी वक्त तालीम से नफरत शुरू कर दी थी, उन्होंने उसी वक्त साइंस से बाइकाट कर लिया था उन्होंने, और ये मुसलसल आज भी बाइकाट जारी है। तो एक तो मुआशी वजह से जब पाकिस्तान बनाया गया, एक तो उसकी तकसीम गलत थी, एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान, और उसका आज तक आपने कभी कोई कंट्री देखा है कि उसका एक हिस्सा यहां पे और दूसरा 5,000 मील 2,000 मील दूर है? एक तो वो डिवीजन गलत थी। फिर उसके बाद टू नेशन थ्योरी है, आज भी आधा पाकिस्तान समझता कि टू नेशन थ्योरी ठीक थी, आधे लोग कहते हैं टू नेशन थ्योरी नहीं थी, बल्कि आप तो 4, 5, 6 नेशन थ्योरियां आपकी चल रही हैं वहां पे। आपको अगर हिंदू सिख नहीं मिलता तो फिर आप पहले सिंधी पंजाबी बलोची करके लड़ते हैं, फिर वहां से भी अगर आपको ना बचत हो फिर आप सुन्नी शिया और उसके बाद वहाबी बन जाते हैं, क्योंकि आपका ये, क्योंकि यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड। अच्छा, उसमें जब मैं टॉपिक से नहीं हटना चाह रहा, और उसके बाद इन द मेन टाइम हुआ ये कि कांग्रेस के अंदर जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे बनी, तो उनको वो प्रेसिडेंशियल जब वो इलेक्शन जीते तो उनको प्रेसिडेंटशिप ना मिली, जिसकी एक फाउंडेशन बनी कि जिसकी वजह से मुस्लिम लीग बनी। चलते चलते आपने, जिस तरह मैंने बताया आपको कि आपको मुआशी, आपको नजर आ रहा था कि हमारा
हम इकोनॉमिकली वी आर वीक। अच्छा, उसमें फिर सबसे मैं एक और भी साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये देना चाहूंगा, क्योंकि जो भी पहले मुसलमान तजारत करते थे वो मुगलों के साथ मिलके उनको प्रायोरिटीज दी जाती थी, उनको उनके साए के नीचे रहकर वो तरक्की करते थे। जब वो मुगल ना रहे तो एक बहुत बड़ा गैप आ गया। आपको मौलवियों ने इंग्लिश से दूर ले गए, आपको तालीम से दूर ले गए, आपको उन्होंने डायरेक्ट अटैच कर दिया खिलाफत के साथ, टर्की के साथ। आपने देखा होगा 1857 की जो जंग थी, जंग आजादी, उस वक्त मौलाना जौहर और जो उनकी टोपियां नक्शे होते थे वो सारे के सारे वो टर्की से अपने जो अहकामात लेते थे वो टर्की से। वो इंडियन अपने आप को नहीं समझते थे, वो अपने आप को अरबी समझते थे, वो अपने आप को टर्किश ही समझते थे, जो कि गलत बात। आज भी अगर मैं इस टॉपिक से हटूंगा तो नहीं, लेकिन देखें, आधे अगर शाह फैसल आए पाकिस्तान में तो आधे बच्चों का नाम आपने फैसल रख दिया। उसामा बिन लादेन सऊदी अरेबिया से चल के अफगानिस्तान में आए, आधे बच्चों का नाम आपने उसामा रख दिया। हालांकि वो आपसे नफरत करते हैं, आपको तो वो मुसलमान ही नहीं समझते। उनको छोड़े, वो तो आपको रफीक, मस्कीन, गरीब कहते हैं। ये आपके अफगानी भाई कहते हैं कि आप मुसलमान नहीं है, जिनके पीछे आपने अपने कंट्री को आग लगा दी है डॉलरों की खातर। वो भी कहते हैं यू आर नॉट अ मुस्लिम, यू आर नॉट ट्रू मुस्लिम, और यू आर नॉट मुस्लिम एट ऑल। तो उसमें आप आगे चलते हैं कि जब आपने साइंस से नफरत, इंग्लिश से नफरत, आपने कहा ये काफर आ गया है, ये गोरा आ गया है, ये कर दिया है, वो कर दिया, आपने उसी वक्त मदरसों का एक ह्यूज नेटवर्क शुरू कर दिया और साइंस और इंग्लिश के साथ आपने नाराजगी कर दिया। तो मुआशी आपको, यू वर वेरी वीक इन सब कॉन्टिनेंट। जो सबसे बड़ी एक फंडामेंटल रीजन आपने राह फरार इख्तियार की पाकिस्तान बना के, शायद हम ये इस पे आएंगे, लैंड रिफॉर्म नेहरू ने उधर की, आपने वो भी नहीं की। तो वो जो लोग थे, वो जो जिम्मेदार थे, जो कुछ थे उस वक्त, चार अमीर घरानों वाले, लियाकत अली खान टाइप, उन्होंने मिलकर इसको राह फरार इख्तियार किया कि पाकिस्तान बना लिया। ठीक, अब उसके बाद क्या किया आपने कि 1947 में, और दूसरा बताना यह चाहूंगा कि गांधी साहब और नेहरू भी उन्हीं ब्रिटिश स्कूलों से पढ़े थे जहां से हमारे नवाब सारे पढ़े थे। हमारे मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी उन्हीं से जगह से पढ़े थे, लंदन तालीम याफ्ता थे। नेहरू भी वहीं से पढ़े थे। और मैं ये समझता हूं कि बड़ी खुशकिस्मती है भारत की कि नेहरू जैसे लीडर उनके काफी अरसा उनका फ्रेमवर्क सेट करने के लिए वो करते रहे। फिर उन्होंने अपने रिलेशनशिप रशिया से बनाए जो नजदीक था, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस वक्त रशिया के अंदर, क्योंकि सोशलिस्ट कंट्री था, और दे वर गोइंग थ्रू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और फिर उसी वजह से भारत के अंदर एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और उन्होंने इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी रखी बड़ा अरसा, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बनाते रहे, स्ट्रॉन्ग करते रहे। दूसरी तरफ क्या हुआ, क्योंकि आपने इस्लाम को शुरू से इस्तेमाल करने की कोशिश की कि इसको बेचा जाए किसी तरीके से, आपने वेस्ट को, अमेरिका को ये बावर कराने की कोशिश की कि हम सोशलिज्म इज एंटी इस्लाम, हम जमहूरियत के ज्यादा करीब हैं, हमें पैसा दिया जाए, हम रशिया को रोकेंगे, हॉट वाटर तक नहीं आने। ये शुरू से आपने पहले 1947 से शुरू कर। दूसरा उसका मैं आगे आपकी बदनसीबी शुरू ये हुई कि जब आपने, आपके तीन लोग, चार लोगों का नाम लूंगा जो पाकिस्तान को तबाह करने के लिए सबसे बड़े चार पर्सनैलिटीज थी, सिकंदर मिर्जा, गुलाम मोहम्मद, अयूब खान और जस्टिस मुनीर। मौलवी तमीजुद्दीन केस आपकी फाउंडेशन है। आज नारा लगाया जाता है भुट्टो आज भी जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। मेरे ख्याल में आज भी अयूब खान भी जिंदा है, जस्टिस मुनीर भी आज जिंदा है, सिकंदर मिर्जा भी आज जिंदा है। और आपके देखने वालों को कहना चाहूंगा, पहला मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फकार अली भुट्टो था, लीडर था, सिविलियन हिस्ट्री में फर्स्ट मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर वाज जुल्फकार अली भुट्टो। उसके बाद आपने इसको गैरिजन स्टेट बनाया, और जो इस्लाम का नारा पहले लगाते रहे आप, उसी को आपने गैरिजन और इस्लाम, ये दो चीजें। आज मैं आपसे ये क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि आप इस वक्त, आज तक, अभी तक आप किसी इंसान, किसी लीडर ने तरक्की की बात नहीं की, कोई तरक्की की बात नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता ही नहीं लोगों को, वो क्या किस बला से खाते हैं, वो रोटी से खानी है या डबल रोटी से खानी, कोई पता नहीं। उर्दू की ट्वीट चाहिए, बल्कि किसी ने इस वक्त ये भी प्रपोजल दे रखी है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग भी उर्दू में की जाए। आज भी अगर आपसे पूछा जाए तो मैं बता देता हूं कि पूरी कौम किस चीज के ऊपर मुतहद है, जो एक उनका एजेंडा है, कश्मीर
आजाद कराना है, कश्मीर लेना है, आजाद नहीं करना, लेना है। गाजा के लिए जिहाद हमने करना है। बल्कि सर आज जब ये शो हमारा लगाया जाएगा तो आज कश्मीर डे बना रहे होंगे, ये डे 5 फरवरी, वो पता नहीं क्यों मनाया जाता है, मुझे आज तक मैं आगे मजीद इस पे बात करना चाहूंगा। हालांकि ये जो लोग हैं इनको डीएनए का भी नहीं पता क्या चीज, हालांकि इनके डीएनए के अंदर झगड़ा है ही नहीं है, लड़ाई है ही नहीं है, ये लड़ सकते ही नहीं है। इनसे मैं डिबेट करना चाहूंगा कि कभी आज तक किसी फॉरेन इन्वेडर के खिलाफ खड़े हुए हो तुम? पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट बांग्लादेश से शुरू हुई, बंगाल से शुरू हुई थी। मैं आज आपको एक और बात बताना चाहूंगा। अयूब खान ने जस्टिस मुनीर को कहा था जाओ बंगालियों से कहो कि हमसे अलहदा हो जाए, फारग हो जाए, हमारी जान छोड़ जाए। बंगालियों ने कहा था कि पाकिस्तान हमने बनाया है, हम पॉपुलेशन में ज्यादा है, पाकिस्तान हमारा लफ्ज है, तुम अपना चेंज कर लो जो करना है, पाकिस्तान तो हमारा है, हम पाकिस्तान। फिर उसके बाद अर्ज करने की कोशिश ये करना चाहूंगा कि आज भी आप कर्जों पे, इस वक्त जो बच्चा पैदा होता है पाकिस्तान के अंदर 3 लाख रुपए का कर्जा लेके पैदा होता है, 3 लाख रुपए। आज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा खासकर कि आप सारे रहना क्रिश्चियन कंट्रीज में चाहते हैं, आपकी रूलिंग एलीट के बच्चे सारे यहां के हैं, आपको चलाने वाले सारे तालीम याफ्ता क्रिश्चियन कंट्रीज से हैं। पाकिस्तान क्यों बैंकरप्ट है, क्या वजह है? और दूसरा मैं इनसे ये पूछना ये चाहूंगा, बार बार मुझसे पूछा जाता है कई दफा, जी अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी डायस्पोरा, इस्लामिक डायस्पोरा, ये फलाना डायस्पोरा। इनको डायस्पोरा के स्पेलिंग नहीं आते, तुम किस चीज की बात करते हो भाई? अब मेरा ये क्वेश्चन ये है, इस वक्त गाजा की जंग चल रही है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जिस कंट्री ने जाके केस किया है वो साउथ अफ्रीका, वो क्रिश्चियन कंट्री है। आप किधर हैं? आप किस नशे में मस्त हैं? आप जो 1.9 बिलियन मुसलमान है वो किधर है? कोई है किसी को पता? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों में गुस्सा है। अदालत ने बुशरा बीवी से शादी को गैर इस्लामिक बताते हुए इमरान और बुशरा को 7-7 साल जेल और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नारीवादी वकीलों ने अदालत के इस फैसले को शर्मनाक बताते हुए इसे नारी गरिमा पर ठेस पहुंचाने वाला करार दिया है। बता दें कि इमरान और बुशरा के निकाह मामले में वरिष्ठ सिविल जज कुरातुल्लाह के आदेश के बाद 49 वर्षीय बुशरा बीवी को इमरान खान के बानी गाला निवास में कैद कर दिया गया है। सिविल जज ने 2018 में हुए निकाह को रद्द करने का फैसला सुनाया। फैसले से आक्रोशित समर्थकों और नारीवादी वकीलों ने कहा कि अदालत का फैसला दंपत्ति के निजी मामलों में घुसपैठ के समान है। वकील और राजनीतिक टिप्पणीकार रीमा उमर के मुताबिक बुशरा के पहले पति मनेका का बुशरा को लेकर एक आपत्तिजनक और शर्मनाक बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा कि अपने फैसले में जज ने सवाल किया कि क्या इस्लाम में नेहराम पुरुष और महिला को अलग थलग किसी भी तरह की मुलाकात की अनुमति है। ऐसी टिप्पणी शर्मनाक है, इससे न्याय और मानवाधिकार का मजाक बनता है। इमरान और बुशरा को दोषी ठहराए जाने के फैसले के बाद उनकी पार्टी पीटीआई ने कहा कि वह अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। खुद इमरान ने कहा कि राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित उनके प्रतिद्वंदियों ने उन्हें इस मामले में फंसाया है। महिला वकीलों ने अदालत के फैसले को विवादास्पद बताते हुए इससे न्याय के स्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन बताया है। महिला वकीलों का आरोप है कि जैविक रूप से मासिक धर्म जैसी चीजें महिलाओं के निजी मामले होती हैं। कोर्ट के फैसले में इसका जिक्र होने से नारी गरिमा को ठेस पहुंची है। बुशरा के पहले पति खावर नेका ने 1 जनवरी 2018 को शादी की थी। शादी के लगभग 6 साल बाद मनेका ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने बुशरा बीवी से इद्दत पूरी किए बिना इमरान खान से शादी की। उन्होंने इमरान और बुशरा पर शादी से पहले भी अनैतिक रिश्ता रखने का आरोप लगाया था। पाकिस्तान की अदालत में न्यायाधीश ने पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 496 के तहत सजा सुनाई। उन्होंने 1 जनवरी 2018 के निकाह को भी रद्द कर दिया। उन्होंने लिखा, कोई भी बेईमानी से या कपट
कपटपूर्व इरादे से यह जानते हुए शादी करे कि यह गैर कानूनी है, उसे दंड मिलना चाहिए। कानूनी रूप से विवाहित नहीं होने पर 7 साल तक की कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ में जुर्माना भी लगाया गया। इस मामले का एक पहलू यह भी है कि इमरान खान और बुशरा बीबी अभी तक वैध रिश्ते में हैं। अदालत के फैसले के मुताबिक सुनाया कि 14 फरवरी 2018 को किया गया उनका दूसरा